अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान अबलाग टीवी के हमरा। आज हम आपको बताएंगे कि ISPR पाक फ़ौज के तर्जुमान ने ख़ुसूसी तौर पर जो PTM के हवाले से कहा है वो एक इंतहाई अहम बात है। उन्होंने कह दिया है कि अब टाइम इज़ अप। PTM आखिर ये बताए कि वो फ़ंड्स कहाँ से ले रही है। वो कहती है कि दुनिया भर उसे फ़ंड्स देती है। तर्जुमान पाक फ़ौज ने कहा, क्या उनका फ़र्ज़ नहीं है कि वो उन पैसों को वहाँ इलाके की तरक्की और तामीर के लिए लगाएं? क्या वो बता सकते हैं कि जब वो इस्लामाबाद आए तो उन्हें किसने सरमाया दिया? वो कंधार गए, वो भारत गए, उन्हें किस किस ने सरमाया दिया? PTM जो आज शोर मचा रही है, क्या उसने कभी उन लोगों के बारे में सोचा जो इस इलाके में हैं? जब वहाँ पर पाक फ़ौज के जवान और अवाम अपनी कुर्बानियाँ पेश कर रहे थे, क्या उस वक्त PTM वहाँ पे थी? PTM और TTP के मुतालबात और इनकी चीज़ें एक जैसी क्यों होती जा रही हैं? क्या जिस तरह वो सोशल मीडिया पे अपनी चीज़ें वायरल करते हैं, क्या वतन वो पाकिस्तान और पाक फ़ौज के लिए सही है? आज पाक फ़ौज ने दो अल्फाज में दो टोक वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि नाउ द टाइम इज़ अप। हम कानून और आइन के तहत चलेंगे, कानून और आइन के तहत बात करेंगे। उन्होंने कह दिया है कि सबसे पहले हमारा मुल्क है, हमारा वतन है, इसके लिए हमने जानें कुर्बान की हैं। हम फिर भी नरमी से बात कर रहे हैं। भारत के हवाले से उन्होंने ख़ुसूसी तौर पर कहा कि भारत जो चाहता है कि अगर पाकिस्तान उसकी तब्दीली में रंग जाए तो ये नामुमकिन है। अलबत्ता भारत हमारी तब्दीली में रंग गया है। अब वो कुछ ना कुछ ऐसी बात करता है जो कुछ ना कुछ हक़ाइक़ पर मबनी हो। उन्होंने कहा कि ये कोई 1971 वाला ज़माना नहीं है, ये 2019 है, इसमें हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। फिर वो ये कहते हैं कि भारत कहता है कि उसने एटम बम कोई दिवाली के लिए नहीं रखा। तर्जुमान पाक फ़ौज ने कहा कि हमने बता दिया है कि जो एटमी सलाहियत रखते हैं वो ऐसी बातें नहीं करते, ना ही वो इस तरह के इक़दामात उठाते हैं, मगर मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ और कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम हतमी कदम भी उठाने से किसी तौर पर गुरेज़ नहीं करेंगे। अभी तो जो फ़िज़ाई हमला हुआ है उसमें पाकिस्तान ने अपने पायलट्स को एजाज़ से नवाजना है। उन्होंने बताया कि किस तरह इंडिया ने हमारा पाकिस्तान का रिएक्शन देख लिया है। अगर उसने दोबारा फिर ऐसा कदम उठाया तो इससे भी ज़्यादा उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाक फ़ौज हमेशा अलर्ट है, वो मुहाफ़िज़ है अपने वतन की, अपने कौम की। DGISPR ने बता दिया है भारत को कि अब वो ज़्यादा सरहदें क्रॉस ना करे, बहुत ज़्यादा वो आगे ना बढ़े, अपने हुदूद व क़यूद में रहे। पूरी कौम पाक फ़ौज की पुश्त पर शाना बशाना कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। हालात अब बेहतर हो रहे हैं। अब पाकिस्तान में कोई दहशत गर्दों की कोई जगह नहीं रही है। मदारिस को स्ट्रीम लाइन में लाने का कह रहे हैं, इनके लिए बाकायदा बजट मुख्तस कर दिया गया है। वहाँ के बच्चे भी आला तालीम याफ्ता होंगे, वो भी जो हैं आला तालीमी बोर्डों से मदारिस मुंसलिक होंगे जहाँ तुलबा तालीम हासिल करेंगे और फिर मुल्क के आला ओहदों पर फाइज होंगे। पाक फ़ौज का भारत को दो टोक पैगाम।